Hi guys, let's start. I will not debate any kind of sport here. I will just tell you about who is the Sanchi, what is a tank, because this is a necessary this time to know who is the Sanchi, what are those standings, and what is his father's organization. Okay. तो टोटल बात ये है हम जान लेंगे कि सांची कौन है, standings के बारे में और उसके फादर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बिकॉज आप मूवी में जाएं उससे पहले इस चीज़ को समझें। ठीक है, चलो start करते हैं। अब नेक्स्ट मूवी के बारे में इस वीडियो को जाने से पहले देखिए, आने के बाद क्योंकि आपको लिंक से समझ आएगा। कई बार हम मूवी देखते हैं समझ नहीं आता, आपको प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, ओके। इससे पहले हमने देखा है किस तरीके से मार्वल ने डिफरेंट कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए। हम जस्ट फ्यू इंट्रोडक्शन लेंगे, देन डायरेक्टली हम सांची में चले जाएंगे। डिफरेंट कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं, जैसे आयरन मैन का कैरेक्टर, वहाँ पे डिफरेंट अदर कैरेक्टर्स हैं। ओके, देन इन्फिनिटी स्टोन्स, उससे पहले फिर सेंस पार्टिकल, देन उसके बाद और मेरा फेवरेट। हे गाइस, कॉमिक बस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो छह इन्फिनिटी स्टोन्स, पिम पार्टिकल्स और वाइब्रेनियम के बाद मार्वल वाले लेके आ चुके हैं हमारे लिए एक और नया अल्लम गल्लम। ये वो 10 रिंग्स हैं जो मार्वल के यूनिवर्स में होके भी नहीं थी। मतलब हमने आयरन मैन 1 में इन्हें पहली बार देखा और उसके बाद से लेकर अभी तक हमें ये तो पता था कि ये हैं, लेकिन दिखाई पहली बार गई। और शैंग-ची के लेटेस्ट टीजर को देखने के बाद ये 10 रिंग्स असल में अंगूठियां नहीं बल्कि चूड़ियां निकली और इन्हें देखते ही हमारे दिमाग में हजारों सवाल चूड़ियों की तरह खनक उठे। किसने लिखे ये जोक? तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स में दिखाई जाने वाली 10 रिंग्स के बारे में कि ये क्या है, कहां से आई हैं और क्या कुछ कर सकती हैं। तो बिना अपनी चूड़ियों को खनकाए चलिए शुरू करते हैं। कांडा फॉरएवर हो गया ये तो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात से कि आखिरकार ये 10 रिंग्स कॉमिक बुक्स में क्या काम करती हैं। तो कॉमिक बुक्स में भी इसी तरह की 10 रिंग्स एग्जिस्ट करती हैं जो मैंडरिन नाम के एक विलन का मेन वेपन है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो 10 रिंग्स दिखाई हैं मतलब शैंग-ची में वो इन्हीं 10 रिंग्स के जैसी हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। कॉमिक बुक्स में ये 10 रिंग्स एक्चुअली में अंगूठियां हैं जिन्हें मैंडरिन अपनी 10 उंगलियों में पहनता है और इनमें से हर एक अंगूठी एक एक पावर को पोजेस करती है, जो मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये रिंग्स बिलोंग करती हैं मक्लुअन नाम की एक एलियन रेस को, जो अर्थ पर क्रैश लैंड होता है एक स्पेसशिप में और ये 10 की 10 अंगूठियां जैसे तैसे करके मैंडरिन के हाथों लग जाती हैं। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मक्लुअन लोग दिखते कैसे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे के सारे बिल्कुल ड्रैगन्स जैसे दिखते हैं। मतलब ड्रैगन्स और इंसानों को थोड़ा सा ऐसे कंबाइन कर दो और जो अजीब सी खिचड़ी बनेगी इनकी, यही मक्लुअन लोग होते हैं। एंड मार्वल के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला फिंग फैंग फूम जो एक बड़ा सा ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर है, वो भी इसी रेस को बिलोंग करता है। अब मैंडरिन के हाथों ये 10 अंगूठियां लग जाती हैं जिनकी खुद की एक सेंटिएंट टाइप का दिमाग होता है, मतलब इनकी खुद की सोचने समझने की शक्ति होती है। लेकिन इसके बाद भी हर एक रिंग की अपनी खुद की पावर होती है। जैसे सबसे पहले आती है जीरो, जो आइस ब्लास्ट का काम करती है, मतलब ये बर्फ की पावर को पोजेस करती है। फिर इसके बाद आती है इनकैंडेसेंस, जिसके पास फायर की पावर है, मतलब ये आग वाग छोड़ती है अपने अंदर से। फिर नेक्स्ट आती है लाइटनिंग, जिसके पास थॉर के जैसे बिजली की पावर्स हैं। फिर नेक्स्ट आती है द लायर, जो किसी भी एक इंसान का माइंड मैनिपुलेट कर सकती है एक टाइम पे और उसे इल्यूजन दिखाकर वो सारी चीजें दिखा सकती है जो आप दिखाना चाहते हो। इसके बाद आती है डायमोनिक, जो एक व्हाइट कलर की लाइट को फ्लैश करती है। इसकी एग्जैक्ट पावर्स अभी तक बहुत अच्छे से नहीं बताई है, लेकिन ये कई बार होलोग्राम्स वगैरह भी क्रिएट कर देती है, कई बार ऐसे फ्लैश वगैरह कर देती है। फिर इसके बाद आती है स्पिन, जो अपने अंदर से ही बड़े बड़े टोर्नाडोज को क्रिएट कर सकती है, मतलब पवंडर तूफान उफान सब ला सकती है वाली अंगूठी। फिर नेक्स्ट आती है रीमेकर, जो मैटर मैनिपुलेशन कर सकती है। फिर इसके बाद आती है इन्फ्लुएंस, जो बिल्कुल भी नाम के अकॉर्डिंगली नहीं है। ये अपने अंदर से एक बीम अटैक को फायर करती है, मतलब एक लेजर बीम को फायर करती है जो सामने वाले को लगकर उसे काफी बुरी तरह से इंजर कर सकता है, जैसे साइक्लॉप्स का बीम अटैक हो गया या फिर आयरन मैन की यूनी बीम हो गई। इसे आप वैसा कुछ समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है नाइट ब्रिंगर, जो एक बहुत ही बड़े लेवल का अंधेरा क्रिएट कर सकता है और इतनी ज्यादा डार्कनेस हो जाती है कि कोई भी लाइट सोर्स इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाता। और सबसे लास्ट में आती है स्पेक्ट्रल, जो अपने अंदर से एक ऐसी डिसइंटीग्रेशन बीम को फायर करती है जिसके कॉन्टैक्ट में आते ही सामने वाला खत्म,
टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया। लेकिन इसे एक बार यूज करने के बाद 20 मिनट्स का रिचार्ज टाइम चाहिए होता है। अब जैसे हीर रांझा, लैला मजनू, टोनी स्टीव, थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स, इनके कॉम्बिनेशन हैं, वैसी कॉमिक बुक्स में मैंडरिन और इन 10 रिंग्स का कनेक्शन होता है। मतलब मैंडरिन का अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है, इन 10 अंगूठियों को हासिल करना, और जब वो उसे मिल जाती हैं तो ये निकल पड़ता है दुनिया पे कब्जा करने, जिसे आयरन मैन हमेशा के रोक देता है। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये चीज काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि अब सिंस आयरन मैन इस दुनिया में नहीं है तो इसीलिए मैंडरिन जो है वो शैंग-ची का मेन विलन है। और डिफरेंस सिर्फ यही नहीं है, एमसीयू में इन रिंग्स को एक्चुअली में अंगूठियां ना बना के चूड़ियां बनाया गया है, जो एक काफी लॉजिकल डिसीजन है, और अगर हम इस पे थोड़ा सा ध्यान से गौर करें तो मेक सेंस भी करता है। अब अगर ये लोग इन्हें चूड़ियां ना बना के अंगूठियां बना देते तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ते एंड उनको ये चीज इन्फिनिटी स्टोन से काफी ज्यादा कनेक्टेड लगती और थोड़ी बहुत सेम टू सेम फील होती। तो इसीलिए मार्वल वालों ने डिसाइड किया कि ये इसे एकदम ही डिफरेंट कर देंगे। एंड ये चूड़ियों का कंसेप्ट चाइनीज माइथोलॉजी में एक्चुअली काफी डीप है, क्योंकि हंगार नाम का एक मार्शल आर्ट फॉर्म है जो एक्चुअली में ब्रेसलेट्स का इस्तेमाल करता है, और इस तरह से ये चूड़ियां चाइनीज माइथोलॉजी में एकदम बढ़िया तरीके से फिट हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि चूड़ियां आखिरकार कहां से आई होंगी, कितनी ज्यादा पावरफुल होंगी और कौन कौन सी पावर्स इसके अंदर होती हैं, तो ट्रेलर को देखकर जो कुछ भी समझ में आ रहा है वो मैं आप सबको बता देता हूँ। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इन चूड़ियों का ओरिजिन वकांडन हो, मतलब हो सकता है कि वकांडा से कनेक्टेड हो, क्योंकि इस ट्रेलर को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि ये दिखने में और पावर अप होने के तरीके में काफी ज्यादा वकांडन टेक से मिलती जुलती हैं। फिर चाहे वो इसका मेटल लुक हो या फिर ये ब्लू कलर का एनर्जी सिग्नेचर जो भी इमिट कर रही है, ये सब कुछ हमें वाइब्रेनियम से बहुत ज्यादा मिलता जुलता लग रहा है। लेकिन इसके बाद भी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेक सेंस नहीं करती। सबसे पहली तो ये कि अगर ये चूड़ियां सच में वाइब्रेनियम से बनी है तो 5-5 चूड़ियां पहनने के बाद किसी को इतनी ज्यादा पावर कैसे मिल सकती है, वो भी बाबा आदम के जमाने में। क्योंकि हमने शैंग-ची के ट्रेलर में देखा था कि मैंडरिन इनका इस्तेमाल तब कर रहा है जब गधे, घोड़े और तलवार भालों का यूज होता था। तो जब इतने पुराने टाइम पे वाइब्रेनियम की 5-5 चूड़ियां पहनने से किसी को इतनी पावर मिल सकती है, तो इतने मॉडर्न टाइम पे ब्लैक पैंथर का एक वाइब्रेनियम सूट को पहनना मेक सेंस नहीं करता। वो भी तो ऐसे 5-5 चूड़ियां पहन के सारी चीजें कर सकता था। और फिर आप ये चीज कैसे एक्सप्लेन करोगे कि वाइब्रेनियम किसी को इमॉर्टल बना दे रहा है, जो इन चूड़ियों की एक और पावर है कि इन्हें पहनने वाला कोई भी इंसान इमॉर्टल बन जाता है, मतलब उसकी एजिंग के कारण तो मौत नहीं हो सकती। क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा है कि मैंडरिन बाबा आदम के जमाने से लेकर अभी तक एक जवान लौंडा ही है, तो क्लियरली उसकी एजिंग के कारण तो मौत नहीं हो सकती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किंग तचाका हार्ट शेप हब को कंज्यूम करने के बाद भी एज हो रहे थे। हमने सिविल वॉर में देखा था कि उनकी एज काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, एंड ये बताता है कि हार्ट शेप हर्ब किसी को भी सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर पावर्स दे सकती थी, लेकिन वो किसी की भी एजिंग को स्लो डाउन नहीं करती थी। तो जहां तक मुझे लगता है तो इस पूरे चूड़ियों वाले एंगल में वकांडा और वाइब्रेनियम का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा नहीं होने वाला। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो मुझे लगता है कि हो सकती है वो ये है कि ये रिंग्स एक्चुअली में एलियन ओरिजिन की हो, मतलब ये चूड़ियां सच में दूसरे प्लैनेट से आई हैं। एंड इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये इस वाले ओरिजिन को कॉमिक बुक्स के एक्यूरेट ही रखे, मतलब ये रिंग सच में ही माक्लुआन रेस को बिलोंग करती हैं, एंड तभी फिंग फैंग फूम को ये मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसे हमने ट्रेलर्स में भी एक थोड़ी बहुत हिंट देखी थी उस पेंटिंग में। तो ऐसा हो सकता है कि एक एलियन प्लैनेट से अर्थ पे क्रैश लैंड हुई हो एंड फिंग फैंग फूम इसका प्रोटेक्टर हो, लेकिन जैसे तैसे करके मैंड्रिन ने इनको एक्वायर कर लिया। और मे बी ये जो पूरा उड़ने दौड़ने वाला सीन था मैंड्रिन का, इस सीन में हमें पता चले कि इस बंदे को ये रिंग्स कैसे मिली। और जहां तक इन चूड़ियों की पावर्स का सवाल है तो हमें ये तो समझ में आ ही रहा है कि पहनने वाले कोई मॉडल बना देती हैं, फिर सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, ऐसी छोटी मोटी पावर्स और भी मिल जाती हैं उसको। लेकिन इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि इन चूड़ियों में से एक एक चूड़ी की अलग अलग पावर हो सकती है, जैसे आग वाली, विंड वाली, लाइटनिंग वाली, आइस वाली, ये सारी पावर्स एक एक चूड़ी पोजेस कर सकती है। मुझे पता है कि ट्रेलर्स में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मार्वल वाले हमारा काटने से पीछे कभी नहीं हटते। और वैसे भी अगर हर एक चूड़ी की अपनी पावर नहीं है तो 10 चूड़ियां दिखाने का पर्पस ही क्या था, 2 से भी तो काम चला सकते थे। तो कुल मिला के चूड़ियां एलियन ओरिजिन की हो सकती हैं, जिनको फिंग फैंग फूम गार्ड कर रहा था। हमने देखा है कि जब पावर अप होती हैं तो थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, खुल जाती हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि रिंग्स एक्चुअली में एक ड्रैगन की अंगूठियां हों, लेकिन सिंस एक ह्यूमन इन्हें पहन रहा है और ये बड़े साइज की हैं तो उसके लिए चूड़ियां बनी। और शायद इनमें से एक एक रिंग की अपनी खुद की पावर भी हो सकती है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको
लाल रंग का दिख रहा होगा, लाल रंग का है तो उसे तुरंत ही टच करिए, ग्रे बनाइए। हम लोग 5 लाख से बहुत पास में हैं, बहुत पास। ये खड़ा 5 लाख, ये खड़े आप अनसब्सक्राइब्ड, करो सब्सक्राइब प्लीज, साथ में आ जाओ, साथ में ऐसे जुड़ जाओ। फिर इसके बाद अगर ये कर लिया है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर लो। दुनिया जमाने में है अपन, हर कहीं फॉलो कर लो। और अगर ऐसी ऑसम टी शर्ट चाहिए तो जाओ thecomicverse.com पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे ऐसी बहुत सारी ऑसम टी शर्ट्स हैं, चाहिए एंड शॉप अवे। और हाँ, डिस्काउंट के लिए सुपरमैन